लय होगी इस आराधन में। वीरगण आराधन करके गीत गाते थे, जंजीर टूटी बंदी लोग मोचित हो गए। आराधन करके हम सब आराधन करके, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करके, आराधन करके हम सब आराधन करके, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो। आइए प्रिय विश्वासियों, हम सब एकजुट होकर एक मत होकर प्रभु का यह वचन दोहराएं। तू ही मेरी शरण, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरी शरण, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये सुंदर समय, ये सुंदर वक्त प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम प्रभु की आराधना और महिमा कर पाए। पवित्र बाइबल में सबसे ज्यादा दिया गया शब्द वह है डरो मत। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमें से हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से भयभीत होता है, चाहे वो रिजल्ट का डर क्यों ना हो, चाहे वो परिवार का डर क्यों ना हो, चाहे वो फैमिलीज को लेकर कोई भी डर क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर कोई भी डर क्यों ना हो। हर वक्त प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो हमें वचनों पर कई बार बताता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, 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 आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, वचन को क्लेम करते हुए हम इस पवित्र आराधना में भाग लें। प्रभु का वचन यशायाह के ग्रंथ में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ में तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन का हर एक डर आज हम प्रभु को समर्पित करें। हमारे अंदर की जो भी चिंताएं हैं वो प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कहता है, जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, जो भी बुरा हमारे साथ होता है उसके लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूलते हुए अपने डर को प्रभु यीशु के हाथों पे समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लें। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते,
झुकते, दुनिया के मामूलों के आइए सब आगे मिलकर नहीं गाएं। झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, ताली बजाते हुए गाएं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, विश्वास करते हुए गाएं। जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस चकाचौंध दुनिया में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। आज ये समय है कि हम अपने प्रभु यीशु के पास एक बार फिर लौटे। हम दुनिया को ये बताएं कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ताली बजाते हुए, हंसते गाते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी आमीन। फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए सब Yes, Lord. इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों Yes, के Lord. तूफानों से हम नहीं क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, यस लॉर्ड, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, आमीन। जिंदा खुदा है हमारा, जब से ताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब से बारिश आमीन। होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बश होती है, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी आमीन। कुव्वत से खाली हम नहीं क्योंकि रहते, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, हालेलुया, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, आमीन। जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आइए प्रिय विश्वासियों, ये समय है कि हम प्रभु को अपना सब कुछ दें, हम प्रभु को अपना जीवन दें। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु की आराधना और महिमा करें। हम लोगों को यह बताएं कि हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. यीशु, 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 तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, आमीन। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा,
प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए आज हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पवित्र वचन 23 से लेकर 30 तक। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तो तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज की जो शिक्षा है वो एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा है। यूं तो प्रभु की सारी शिक्षाएं चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन आज के जमाने में जहां धन बटोरने की होड़ लगी हुई है, धन के प्रति लोगों की बड़ी आसक्ति है, और आज ही क्यों, ये तो सदियों से रही है। धनी बनना, किससे धनी बनना? औरों से ज्यादा धनी बनना, दूसरों से ज्यादा धनी बनना। मैं मेरे पड़ोसी से ज्यादा धनवान बनूं, मैं मेरे भाई से ज्यादा बड़ा धनवान बनूं, मैं मेरे मित्रों में ज्यादा धनवान बनूं, मेरा सोशल स्टेटस अन्य लोगों से ऊंचा हो, मेरे पास उनसे ज्यादा महंगी गाड़ी हो, मेरा घर औरों से हटकर हो, मैं एक बड़ा मकान बनाऊं, मैं एक बड़ा बंगला खड़ा करूं। होड़, प्रतियोगिता, दूसरों से ज्यादा मेरे पास हो, एक ऐसी ख्वाहिश, और उस ख्वाहिश को हासिल करने की एक अंधी दौड़, जिसने मनुष्य को एक ऐसे माया जाल में फंसा रखा है जहां वो धन को अपना देवता, धन को अपना खुदा मानता है। जरूर वे खुले रूप में यह नहीं कहता होगा कि हे धन तू मेरा ईश्वर है और उस धन की आरती उतारता हो, लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा से प्रेम करो। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। ये शिक्षाएं हमें क्या कहती हैं? ये शिक्षाएं हमें ये कहती है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कि हमारे जीवन में यदि हमने किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को
ईश्वर से अधिक अहमियत दे दी है, ईश्वर से बड़ा दर्जा दे दिया है, तो हमने उसको अपना भगवान बनाया है, हमने उसे अपना ईश्वर बनाया है और ईश्वर को हमने सेकेंडरी कर दिया है। ईश्वर को हमने दूसरे नंबर का दर्जा दिया है, पहले दर्जे पर हमने किसी और चीज को बैठा दिया है, तो वो हमारा ईश्वर हो गया। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु कहते हैं धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। वो एक मुहावरे का प्रयोग करता है, ये उतना कठिन है जितना कि एक सुई के नाके से होकर के ऊंट का गुजरना। एक ऊंट भले ही गुजर जाए, शायद ये संभव हो जाए, लेकिन धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होगा। ये कौन से धनी हैं? ये कौन से धनी की बात प्रभु कर रहे हैं? क्या सारे धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? क्या रुपया पैसा रखना उतना बुरा है? यदि मेरे पास पैसे हैं तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसों की जरूरत प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हर किसी को इस दुनिया में पड़ती है, फिर चाहे वो आप हो या मैं। मुझे खाना खाना है, मुझे कपड़े पहनने होते हैं, मुझे यात्रा करनी होती है, मुझे बिजली चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये सब जरूरतें हैं। आज हम इस डिजिटल मीडिया के द्वारा आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, कैमरास के लिए पैसे लगते हैं, इस माइक के लिए पैसा लग रहा है, बहुत सारे यंत्र यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब के लिए पैसा लग रहा है। यदि हम पैसा फेंक दें ये बोल करके कि ये पैसा मुझे नरक में ले जाएगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो हमारी मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? प्रभु यीशु के उन 12 प्रेरितों में से भी एक व्यक्ति को प्रभु ने खजांची बनाया था, यूदस को। यूदस प्रोक्यूरेटर था उनका, यूदस खजांची था, रुपए पैसे का हिसाब रखता था। यानी प्रभु की मिनिस्ट्री में भी प्रभु को पैसों की जरूरत पड़ी। प्रभु यीशु खुद अपने पिता के साथ वो बढ़ई का काम करते थे, उन्होंने भी अपने लिए पैसे अर्जित किए, उन्होंने भी कमाई करी अपनी जीविका चलाने के लिए। हम देखते हैं कि प्रभु की सेवकाई में कई सारी स्त्रियां उनकी मदद किया करती थी अपने साधनों के द्वारा। क्या थे वो साधन? किसी ने पैसा दिया होगा, किसी ने भोजन दिया होगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु यहां पर धन के प्रति हमारी जो मानसिकता है और धन को अपने स्थान पे रखने के लिए प्रभु कहते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, धन को अपना भगवान नहीं बनाना है, पैसा को, अपने दौलत को अपना खुदा नहीं बनाना है, वो गलत है। जब वो होता है तो तुम स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाओगे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार के अध्याय 6 के वचन 19 और उससे आगे प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी होगी वहीं तुम्हारा हृदय होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि जहां तुम्हारी पूंजी होगी वहीं तुम्हारा हृदय होगा। और यदि हम इसको थोड़ा बदल करके बोले तो जहां मेरा दिल है वही मेरी पूंजी है। जहां मेरा दिल है वही मेरी पूंजी है। यदि मेरा दिल, मेरे भाई, मेरी बहन प्रभु में है तो प्रभु मेरी पूंजी है। और यदि मेरा दिल, मेरा मन और मेरा जीवन का पूरा केंद्र मेरी दौलत है, रुपया पैसा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, उनसे मुझे प्रभु से ज्यादा प्रेम है, तो वो मेरा धन है। और जब मेरा दिल आसक्त हो जाता है दुनिया और दुनिया की चीजों में, तब प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होगा। उतना मुश्किल होगा जितना सुई के उस छोटे से नाके से होकर के ऊंट का निकलना मुश्किल है।
ऊंट भले निकल जाएगा, हे धनी जिसने अपना दिल, अपनी आसक्ति धन में लगा रखी है, कभी नहीं जा पाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज के इस संसार में, आज के इस भौतिकतावादी संसार में हम अपने आप को परखें, अपने आप को टटोलें, अपने आप से पूछें, अपने मन से पूछें, हे मेरे मन, तू किसकी ओर अधिक आकर्षित होता है? हम अपने आप से पूछें कि मैंने मेरा दिल किस में लगाया है? क्या प्रभु मेरी पूंजी है? क्या प्रभु मेरी दौलत है? या दुनिया मेरी दौलत है? मैं किसके ऊपर भरोसा रखता हूं जब मैं संकट में पड़ जाता हूं? जब मैं बीमार होता हूं तो क्या मैं ये सोचता हूं कि हाँ, मेरे पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस है तो हाँ, मैं मेरा इलाज करवा लूंगा? या फिर मैं सोचता हूं कि प्रभु मेरा सब कुछ है, प्रभु मुझे संभालेगा, वो मुझे चंगा करेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है, मैं इलाज कराऊंगा, लेकिन मेरा भरोसा, मेरी जिंदगी का भरोसा, मेरे स्वास्थ्य का भरोसा प्रभु है। प्रभु मुझे ठीक करेगा। क्या मैं इसलिए नौकरी पाने के लिए ज्यादा उम्मीद बनाए रखता हूं कि मेरे पास घूस देने के लिए, रिश्वत देने के लिए पर्याप्त पैसा है तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी? या फिर मैं ये सोचता हूं कि यदि प्रभु ने चाहा, यदि प्रभु मुझे ये नौकरी दिलाना चाहता है, यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो ये मुझे मिलेगा। मेरा भरोसा मेरा प्रभु है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसे कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। कौन है मेरा भरोसा? कहां है मेरा दिल? कौन है मेरी दौलत? यदि मेरा खुदा, तो वो मेरे लिए सब कुछ है। वो मुझे इस दुनिया में देगा और आने वाली दुनिया में भी अनंत जीवन देगा, जैसा उसने पतरस से वादा किया है। आमीन। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा यीशु का नाम वह पावन नाम है, वह पवित्र नाम है, वह सर्वशक्तिमान नाम है, वह नाम सर्वव्यापी है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में बताते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उन्हें पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। और संत पौलुस आगे बताते हैं कि यीशु का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी उसके सामने घुटने टेकते हैं। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए उसी नाम के सामर्थ्य की योग्यता से हम प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आज मैं और आप एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम यीशु नाम लेकर जो कुछ भी मांगेंगे वह
हमें अवश्य ही मिलेगा। विश्वास कर और विश्वास के साथ प्रभु के पावन नाम के सामर्थ्य की योग्यता से प्रार्थना करते हो हम मांगे और कहें, प्रभु जी हम तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से मांगते हैं। विशाल मिंज को चढ़ाते हुए उसे अच्छा स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान करे, हम उसे विशेष अपनी आशीष और अनुग्रहों से भर देने के लिए समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं, सुधा को चढ़ाते हुए हर प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से, हर प्रकार के मानसिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु जी, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर रक्षा को चढ़ाते हुए उसके मन परिवर्तन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए और उसके जीवन में तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, उसके जीवन को अपने विशेष आशीषों, अनुग्रह और दानों से भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद के साथ प्रवीण डेविड को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसके आर्थिक संकट में आ और उसे सामर्थ्य प्रदान कर, उसे आशीष प्रदान कर, उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर, अच्छा स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हुए तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से मांगते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए कहते हो हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। जब मैं और आप यीशु का नाम लेंगे तब उस नाम के द्वारा हमें शक्ति मिलेगी। यीशु नाम लेते ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति का विस्तार होगा। यीशु नाम लेते हुए ही हमारे जीवन से हर प्रकार के दुख, संकट, विपत्तियां दूर हो जाएंगे। जब हम यीशु का नाम लेंगे तो हमें हर प्रकार की चिंताओं से, निराशाओं से हमें शांति मिलेगी। आइए वही नाम लेकर इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु जी तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू ही कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 13 में, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। हे मसीह, हम तेरे सामर्थ्यवान नाम की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। एंटोनियो फर्नांडिस और जयंती फर्नांडिस को चढ़ाते हुए प्रभु जी अपने नाम का सामर्थ्य उनके जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रकट कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं अंश को अर्पित करते हुए, आर्ची को अर्पित करते हुए, जोजो को अर्पित करते हुए। प्रभु जी उनके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके सुदूर भविष्य की योजनाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, उनके पढ़ाई में तूने आशीषित करने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम रोजी रेबेलो को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस परिवार जो तेरे नाम लेते हुए तेरे सानिध्य में आया है, प्यारे प्रभु जी इस परिवार में तो शांति का विस्तार कर। हे शांति के राजकुमार, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपने प्रेम से, अपनी एकता से भर देने के लिए, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे सामर्थ्यवान नाम की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। रॉबिन्सन को उसके पढ़ाई में तेरी आशीष प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ उसके जीवन को अपने विशेष अनुग्रह, आशीषों, वरदानों से भर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। समस्त छात्र छात्राओं को जो पढ़ाई में सफलता के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री उन समस्त विद्यार्थियों को अर्पित करते हुए इस समय तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से, इस नित्य आराधना के समय प्यारे प्रभु जी इस आशीष के दौरान हम तुझसे गिड़गिड़ा कर विनती करते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना
यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम।